जुदबंधन बाबा जुतिया माता की जय हो। ये हल्दी चावल का, हल्दी बहुत ही शुभ, अपने हिंदू धर्म में हल्दी और चावल बहुत ही शुभ होता है। ये हल्दी और चावल का ये जो है घोल, जिसे जुदबंधन बाबा जुतिया माता पे बार बार चढ़ाया जाता है, शुभ का प्रतीक है हल्दी और चावल का घोल। 3 कथा ये पूर्ण हुई। अब हम जो है जुतिया बाबा जुदबंधन बाबा से जो है बड़े ही विनम्र हो गए कामना करेंगे कि वो जैसे उन्होंने जुदवाहन भगवान को जुतिया माता जुदबंधन बाबा ने जैसे उत्तरा के गर्भ में उनके पुत्र को जीवित करके जीवित पुत्र का व्रत जैसे महिलाएं निर्जला रहती हैं, वैसे ही बच्चों को, व्रती महिलाओं के बच्चों को भी दीर्घायु प्रदान करें, चिरायु प्रदान करें, दीर्घायु लंबी उम्र प्रदान करें। जय 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 हो जुदबंधन बाबा जुतिया माता की जय। कार है, एक राज्य में एक राजा और एक रानी थे। उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो जो है राजा एक जंगल में उदास होकर बैठे हुए थे और वहाँ से ऋषि मुनि गुजर रहे थे। बोले राजा आप उदास क्यों हो? उन्होंने कहा कि हमें कोई पुत्र नहीं है। कहते हैं राजा घबराओ मत, आपको जरूर पुत्र होगा। तो उन्होंने आम दिया, कहे आम जाके अपनी रानी को खिला देना, जरूर पुत्र होगा। लेकिन यह पुत्र जो है, आप पहला पुत्र, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, आप गंगा माँ को समर्पित करेंगे। लेकिन जब राजा को पुत्र और पुत्री रत्न दोनों प्राप्त होते हैं, पुत्र का नाम हरिश्चंद्र रखते हैं और पुत्री की नाम जो है शिवांगी रखते हैं। हरिश्चंद्र और शिवांगी होते हैं। लेकिन दोनों पति पत्नी जो है गंगा माँ की तरफ, गंगा माँ का पूजन करना भूल जाते हैं, ना ही उधर जाते हैं, क्योंकि पहला पुत्र गंगा माँ को दान करने के लिए कहा गया था, उन्होंने दान नहीं किया। जब हरिश्चंद्र बड़े होते हैं तो उनको विवाह के लिए गंगा उस पार से ही आते हैं, गंगा इस पार से नहीं आते हैं। गंगा मैया अति क्रोधित रहती हैं, क्योंकि उन्होंने गंगा माँ का विधि विधान से ना ही पूजन किया, ना ही क्षमा याचना किया। वो जो है बस अपने पुत्र को उधर नहीं भेजते थे खेलने के लिए, ना ही उधर खुद जाते थे। वो जो है सोचते थे कि हमें उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा पुत्र है, गंगा माँ ले लेंगी, और ना ही उधर जाते थे, ना ही पूजा करते थे। जब हार गए तो आखिरी में गंगा पार से ही शादी तय हुई हरिश्चंद्र की। अब बारात जा रही है, गंगा मैया ने डोंगा जो है हिलाने लगी। गंगा मैया, सभी बाराती कहे गंगा मैया क्या हुआ क्या हुआ, कोई नाराज की। गंगा मैया ने कहा कि हरिश्चंद्र के पिता ने यह व्रत किया था कि उनको चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री, पहला पुत्र उनको दे देंगे। लेकिन उन्होंने देना दूर, ये हमारे यहाँ आते भी नहीं, बच्चों के खेलने देने आते हैं, ना ही हमारी पूजा की है इन दोनों लोगों ने। हम आज हरिश्चंद्र को लेके रहेंगे। लेकिन सभी ने बड़ी क्षमा याचना की, मैया अच्छा जाने दीजिए, जान जी विवाह के लिए हरिश्चंद्र जा रहे हैं, विवाह करके लौट आएंगे तो आप ले लीजिएगा हरिश्चंद्र जी को। हरिश्चंद्र जो विवाह के लिए जाते हैं, हरिश्चंद्र का विवाह होके पुनः वापस आते हैं, डोंगे पे वापस आते हैं तो पुनः गंगा माँ लहर मार के हरिश्चंद्र को ले लेती हैं, बाकी सबको छोड़ देती हैं। इस तरह से गंगा माँ हरिश्चंद्र को अपने पास ले लेती हैं और गंगा माँ के पास हरिश्चंद्र जो है रहने लगते हैं। हरिश्चंद्र के लिए गंगा माँ ने दूध लगाया, दही लगाया, सब कुछ लगाया। दिन ब दिन खाते पीते हरिश्चंद्र जो है बड़े ही बलिष्ठ हो जाते हैं। लेकिन हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी की याद आती थी, और वो जो दूध देने वाली आती थी, कहते थे हमारी, उससे कहने लगे कि हमारी पत्नी उस गांव की है, बेचारी कैसे रह रही है, हमें बड़ी याद आ रही है, आप लिवा ले आइए। वो जाती है उस पार से, लिवा ले आती है मक्खी का रूप लेके, और हरिश्चंद्र के पास उनकी पत्नी भी आ जाती है। पति पत्नी दोनों ही हर्षोल्लास के साथ गंगा माँ के पास रहने लगते हैं। लेकिन हरिश्चंद्र की पत्नी गंगा माँ से छिपके रहती हैं, और इसी रहने के दौरान हरिश्चंद्र को भी औलाद होने वाली रहती है। अब धीरे धीरे पता चलने लगता है। हरिश्चंद्र कहते हैं अब तुम मेरी माँ के पास चली जाओ, अब यहाँ पे मत रहो। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को माँ के पास भेज दिया। माँ के पास वह दही बेचने के बहाने गई, और शाम हो गया, कही अम्मा मैं कहाँ जाऊँ रात बिरात, मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे अपने इस कुटिया में जगह दे दीजिए, एक कोने में पड़ी रहूँगी। तो माँ मान गई, माँ रहने दो, बेचारी माँ बनने वाली है, वहीं रह गई। उसी रात हरिश्चंद्र को एक सुंदर, हरिश्चंद्र की पत्नी को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो वह जिद करने लगी कि यह आप ही का बेटा है, यहीं रहेगा, यहीं मैं रहूँगी। हरिश्चंद्र की माँ गुस्सा हो गई, कहे नहीं मेरा बेटा तो गंगा माँ ले ली, मेरी तुम बहू नहीं हो। लेकिन कहे नहीं ऐसा नहीं है, तो आप जो है
अपने इस पोते की बरही करवाइए और सबको निमंत्रण दीजिए, गंगा मैया को भी निमंत्रण दीजिए। तो और हरिश्चंद्र भी एक दिन देख लिए, हरिश्चंद्र को भी माँ ने देख लिया, तब विश्वास हुआ। तो उन्होंने उनकी हरिश्चंद्र के माता पिता ने अपने पोते की बरही के लिए गंगा मैया को भी निमंत्रण दिया। गंगा मैया हरिश्चंद्र को साथ में लेकर आई। तो जब भी गंगा मैया आई तो माँ चिकोटी काट देती थी अपने बच्चे को। तो गंगा मैया कहती बच्चा क्या मांग रहा है? तो सब लोग कहते थे बच्चा खिलौना मांग रहा। तो गंगा मैया खिलौना दे दी। फिर चिकोटी काट के बच्चा क्या मांग रहा है? बच्चा धन दौलत मांग रहा है, धन दौलत दे देती थी। अब फिर चिकोटी दादा दादी काटे, बच्चा क्या मांग रहा है? बच्चा अपना बाप मांग रहा है। तो गंगा मैया ने कहा इनका बाप कौन है? तो पति पत्नी दोनों माँ पिता बोले आपके साथ जो हरिश्चंद्र है वो हमारे ही पुत्र हैं, हमें क्षमा कर दीजिए गंगा मैया। दोनों पति पत्नी जो गंगा मैया से लिपट कर रोने लगते हैं। गंगा मैया जो है हरिश्चंद्र को चूंकि दे देती हैं, आशीर्वाद दी रहती हैं कि आप जो मांगेंगे वो हम दे देंगे। तो हरिश्चंद्र को वापस करके गंगा मैया चली जाती हैं। पति पत्नी बड़े ही हर्ष के साथ गंगा मैया का विधि विधान से पूजन करते हैं और हरिश्चंद्र को लेकर बहू को लेकर राजपाट करने लगते हैं। जय जय जीवंत वाहन भगवान की जय हो, ज्योतिया माता की जय हो। आपकी 4 कथा पूर्ण हुई। चलो 5वीं कथा। जय हो ज्योतिया बाबा ज्योतिबंधन, जो ज्योति बंधन बाबा ज्योतिया माता की जय हो। आपकी 5वीं कथा।